है जिनके नाम पे ये प्लॉट ट्रांसफर हुए थे और आज तक उनको उनके हक हुकूक नहीं मिले। देखिए, जेडीए के ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए। एक मैं हॉनरेबल एलजी साहब से ये कहन मांग करना चाहूँ कि पिछले 20 वर्षों से अंदर जेडीए ने जितनी भी प्लॉट्स बनाए और वो बेचे, और उसके अंदर जब तक वो ज़मीन क्लियर नहीं होती, उसका स्टेटस क्लियर नहीं होता, वहाँ से इंक्रोचमेंट नहीं हटाई जाती, तब तक तो उनको प्लाटिंग नहीं करनी चाहिए थी। जेडीओ को इन जो परिवारों को प्लाट अलाट हुए हैं, इनसे रुपये लिए हुए, पूरे के पूरे रुपये लिए हुए आज 6 वर्ष हो गए हैं। इन 6 वर्षों में अगर कहीं प्राइवेट कंपनी के अंदर उन लोगों ने रुपये रखे होते तो आज वो 10 के 20 हो गए होते और 20 के 40 लाख हो गए होते। मेरा ये कहना है कि जिस ढंग से जेडीए की इस इंक्रोचमेंट के हटाने को लेकर एक प्रोजेक्शन दी गई है, कॉमनल प्रोजेक्शन दी गई है, वो बड़ी गलत है। स्टेटमेंट सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं आपसी भाईचारे को ख़राब करने की बात सामने आ रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए कि पीडीपी की अगर हम बात करें, पीडीपी का इतिहास ही यही रहा है कि एक अलगाववाद की राजनीति, एक आतंकवाद की राजनीति, और पीडीपी का हिस्सा होते हुए अगर हुसैन जी ने जो ये स्टेटमेंट दी है, हम उसको कंडेम करते हैं। हम उनको ये कहना चाहते हैं, नए जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरबाजी और इस किस्म की जो एक स्टेटमेंट है, इसका कोई स्थान नहीं है। जहाँ तक गुजरों को लेकर उन्होंने बात की है, जिस ढंग से गुजरों को भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनके हकों को हक दिए हैं, उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी है, 9 सीटें उनको दी हैं इस असेंबली के अंदर, उनको डीडीसी वीडीसी के अंदर रिजर्वेशन जो है वो मिली है, उनको इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन से जो है हटाया गया है, और उनको जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन राइट्स जो वो उनको दिए गए हैं, इससे बड़ा इंसाफ गुजरों के साथ कोई नहीं कर सकता था। जम्मू कश्मीर, नया जम्मू कश्मीर जो बनने जा रहा है, उसके अंदर अगर हम देखें, कश्मीर के अंदर हम देखें तो आज आतंकवाद ख़त्म हो रहा है, अलगाववाद ख़त्म हो रहा है, पत्थरबाजी ख़त्म हो रही है। और तसद्दुक़ हुसैन जी जिस एरिया के रहने वाले हैं, राजौरी और पुंछ के रहने वाले हैं, राजौरी और पुंछ अमन और चैन की ज़िंदगी जी रहा है। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि उनको इस किस्म की स्टेटमेंट देने से बाज आना चाहिए। उनको इस किस्म की स्टेटमेंट देने से, मैं तो पुलिस को भी ये बात कहूँगा कि कोई भी शख्स इस किस्म की स्टेटमेंट्स देता है, उनके खिलाफ फ़ौरन कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे दंगा भड़क सकता है, जिससे जम्मू कश्मीर का अमन जो है वो ख़राब हो सकता है। मैं उनको सुझाव देना चाहूँगा कि उनको इस स्टेटमेंट के ऊपर दोबारा से माफ़ी की स्टेटमेंट देनी चाहिए, और ये बात कहनी चाहिए कि वो उन्होंने गलती से ऐसा बोल दिया, क्योंकि वो हमारे भाई हैं। हमारा उनसे, मेरा उनसे एक जाति रिश्ता है और उन पारिवारिक रिश्ता है। उनकी ये स्टेटमेंट देकर मुझे बहुत हर्ट हुआ है, मुझे बहुत ही एक खेद है इस बात का कि वह उन जैसे एक बड़े स्तर के नेता ने इस किस्म की स्टेटमेंट दी है। मैं ज़ोरदार तरीके से इसको कंडेम करता हूँ। वो जी, एक अहम बात जानना चाहूँगा, जेडीए द्वारा जो कार्रवाई की गई है, अगर वहाँ पे एक समुदाय वहाँ पे रह रहा था, उसके बाद जो दूसरे लोग जिन्होंने जेडीए से वो अलॉटमेंट ली, पैसे अपने खर्चे बिना जगह खाली करवाए जेडीए द्वारा उनको किस तरह से प्लॉट अलॉट किए गए, ये भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आज हर कोई उस तरफ देख रहा है। अगर वो एक लंबे समय से रह रहे हैं, इसकी भी जांच हो, मगर इसमें उन लोगों का भी क्या कसूर है जिनके नाम पे ये प्लॉट ट्रांसफ़र हुए थे और आज तक उनको उनके हक हुकूक नहीं मिले? देखिए, जेडीए के ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए। एक मैं हॉनरेबल एलजी साहब से ये कहन मांग करना चाहूँ कि पिछले 20 वर्षों से अंदर जेडीए ने जितनी भी प्लॉट्स बनाए और वो बेचे, और उसके अंदर जब तक वो ज़मीन क्लियर नहीं होती, उसका स्टेटस क्लियर नहीं होता, वहाँ से इंक्रोचमेंट नहीं हटाई जाती, तब तक तो उनको प्लाटिंग नहीं करनी चाहिए थी। जेडीओ को इन जो परिवारों को प्लाट अलाट हुए हैं, इनसे रुपये लिए हुए, पूरे के पूरे रुपये लिए हुए आज 6 वर्ष हो गए हैं। इन 6 वर्षों में अगर कहीं प्राइवेट कंपनी के अंदर उन लोगों ने रुपये रखे होते तो आज वो 10 के 20 हो गए होते और 20 के 40 लाख हो गए होते। मेरा ये कहना है कि जिस ढंग से जेडीए की इस इंक्रोचमेंट के हटाने को लेकर एक प्रोजेक्शन दी गई है, कॉमनल प्रोजेक्शन दी गई है, वो बड़ी गलत है।
मैं ये कहना चाहूँगा कि जेडीए और यहाँ की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जगह जगह पर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो की है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुंजवानी के अंदर हम देखें, यहाँ पर अगर हम देखें सतवारी के अंदर हम देखें, जगह जगह के अंदर जो है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हुई है। लेकिन मैं उसको ठीक नहीं मानता, क्योंकि उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों के दौर के अंदर ये मकान बने, जिन लोगों के दौर के अंदर ये नक्शे पास हुए, जिन लोगों के दौर के अंदर इनकी एंट्रियाँ हुई, इनकी गिरदावरियाँ हुई, इनकी म्यूटेशंस हुई, वो सारे पटवारी, तहसीलदार, वो सारे खिलाफवर्जी इंस्पेक्टर, वो सारे लोग जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, उन्हें सस्पेंड करना चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है कि इस समय सर्दी है, सर्दी के अंदर आज उन लोगों को, बच्चों को, उन महिलाओं को उनको उनके उस घोंसले से बाहर निकालना एक गलत फैसला था। ये ठीक बात है कि उन लोगों का क्या कसूर है जिनको जेडीए ने ये दी है, जेडीए के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को मानते हो कि रूपनगर सेक्टर 6 में जो लोग रह रहे थे, जिनको इस समय जेडीए द्वारा निकाला गया, तो उनका भी कोई सहयोग होना चाहिए था, या फिर उनको नहीं अभी निकाला जाना चाहिए था? क्योंकि प्लाट तो पहले ही बिक चुके थे, फिर वो वहाँ पे कैसे बस गए? देखिए, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि ये एक बहुत बड़ा माफिया जहाँ काम करता है, जो माफिया खाली ज़मीन देख के कुछ रेवेन्यू ऑफिसर से मिलकर उसमें एंट्री करते हैं, उसमें वो लोग अपनी म्यूटेशन करते हैं, फिर आस्ता आस्ता वो लोग वहाँ पर पहले एक दीवार उठाई, फिर दूसरी दीवार उठाई, फिर एक टीन का इधर से उठाया, एक टीन इधर से उठाया, फिर टीन डाल दिया, करते करते 10-15 साल के अंदर वहाँ वो घर बन जाता है। मेरा ये कहना है कि 10-15 सालों के अंदर जब वो ये सारा काम हो रहा था, उस समय हमारे लोग कहाँ थे, हमारे रेवेन्यू के लोग कहाँ थे, हमारे जेडीए के लोग कहाँ थे, हमारी सारी सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर थी? और जेडीए से कोई ये पूछे कि जब वहाँ पर ऑलरेडी इनक्रोच्ड लैंड थी, उसकी एडवर्टाइजमेंट आपने क्यों की? आपने वहाँ पर लोगों से रुपए क्यों पकड़े? ये तो सही मैंने में कल्प्रिट की अगर हम बात करें तो जेडीए डिपार्टमेंट है। और लेकिन इसमें मेरा इतना ही कहना है कि जिन लोगों ने इसको कम्युनल रंगत दी वो गलत है। इंक्रोचमेंट है, चाहे विबोध गुप्ता करे, चाहे मोहम्मद हुसैन करे। लेकिन ये ठीक बात है कि ये टाइमिंग ठीक नहीं थी। अगर कोर्ट का कोई फैसला भी आया था तो इंतज़ार कर लेते, उन लोगों को कोई देखते कि अल्टर लैंड कहीं लैंड अगर थी वहाँ पर उनको देते। और इस समय इस सर्दी के अंदर उनको इस ढंग से निकालना ठीक नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, इस किस्म के माफियाओं के ऊपर जो लोग फिर के वो क्या करते हैं, माफिया लोग गरीब लोगों को निशानदेही दे के कर, अब गरीब लोग होते हैं, उनको 2 मरले जगह थोड़ी सस्ती अगर मिल गई, वहाँ वो घर बना लेते हैं, क्योंकि उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं होती है। ये कोई वो लोग जो डिस्पोजेस हुए हैं, ये उनका वो लोगों के साथ तो बड़ा बेइंसाफ़ी हुई है। लेकिन जिन लोगों ने उनको वहाँ पर बसाया, उनके खिलाफ तो पूरे तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो देख सकते हैं, समय विबोध गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद थे, क्योंकि रूपनगर में जेडीए की कार्रवाई पे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं जिस तरह से सेक्टर 6 रूपनगर की बात करें तो उनका कहना कि एक लंबे समय से वो वहाँ पे रह रहे थे। अगर वो लोग वहाँ पे थे और कब्ज़ा उनके पास था, फिर जेडीए ने बगैर कब्ज़ा खाली करवाए, उन लोगों के साथ धोखा क्यों किया जिन्होंने उस प्लॉट्स के लिए पैसे खर्चे? जब आपकी ज़मीन खाली ही नहीं थी तो फिर उसमें उनका क्या कसूर था? जेडीए द्वारा ये भी किया जा सकता था कि जेडीए जब अलॉटमेंट करता तो पहला मौका उन लोगों को मिलता जो वहाँ पे रह रहे थे, ताकि वो भी उन प्लॉट्स को खरीद सकते। मगर इसमें पिसे कौन? जिन लोगों ने एक लंबे समय से अपने पैसों को इन्वेस्ट किया था और आज भी वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और वो लोग जो सेक्टर 6 में रह रहे थे, वो आज उन टेंटों में बैठे हैं। तो प्रशासन को चाहिए कुछ ऐसा हल निकाले कि सेक्टर 6 में रहने वाले भी लोग भी खुश रहें, और जिन लोगों के नाम वो अलॉटमेंट है उनको भी फ़ायदा मिल सके। फिलहाल अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन